दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। ठीक है, ये 21 लेक्चर्स होने वाला है जो कि थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी लेक्चरों को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, तो सभी आपको लेक्चर्स समझ में आएंगे। तो चलो आज का ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने जीरोस लॉ और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के लेक्चर्स देखे होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहले थ्योरी समझाएंगे, फिर उसके बाद एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो थ्योरी पे चलते हैं। तो देखिएगा थ्योरी हमारी क्या कहती है थर्मोडायनेमिक्स की। इंग्लिश वाले समझ लीजिएगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, धैर्य बनाए रखें, लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स की, ये आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी भी टेम्परेचर, अगर किसी भी सब्सटेंस का, जो भी कोई सब्सटेंस होगा, कोई बॉडी होगी, अभी मैंने दिखाया फिगर उसमें, जैसे तमिल पर देखा, तो उसमें क्या करेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर भी आपका इफ़ इंक्रीज टेम्परेचर तो इंक्रीज एंट्रोपी। ठीक है, तभी क्या कहते हैं कि शुड बी ये ट्रू, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन सत्य है। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल इज ए डिक्रीज द टेम्परेचर टू पॉइंट द एंट्रोपी इज ए जीरो। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का किसी भी पॉइंट पर अगर उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या जीरो से मतलब जीरो के लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये एंट्रोपी। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी फिगर और भी हैं हमारे पास, तो वो भी देखते हैं। तो उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें देखिएगा, ये वाला फिगर, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलेशन। मतलब क्रिस्टलेशन, जैसे कि सॉलिड कोई पार्टी जो भी सब्सटेंस है उसकी अगर एब्सोल्यूट से टेम्परेचर कर दिया जाता है तो उसकी क्या होती है, सब्सटेंस की क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या होता है कि -273.10 डिग्री में इतना होता है, और आपका फ़ारेनहाइट में इतना होता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स के स्केल की लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और केल्विन में बात करें तो केल्विन में इतना होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ आपको समझ में आया होगा। फिगर्स के माध्यम से अभी भी समझाऊंगा, एक और है अपनी, तो इसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जीरो टेम्परेचर, थियोरेटिकल और ए मोड ऑफ मोशन स्टॉप। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें ना ही क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ना ही रोटेशन हो रहा है, और ना ही ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मतलब नहीं हो रहा है, तो उस सब्सटेंस की क्या होगी, एंट्रोपी जीरो होगी। ठीक है, ये आपको बात पता चलेगी। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एंट्रोपी इज ए प्योर क्रिस्टलेशन। मतलब क्रिस्टलेशन क्या क्यों कह रहा है कि इसके जो भी सॉलिड पार्टिकल की जो क्रिस्टल्स होंगे एक सीरीज बाय में लगे हुए होंगे। ठीक है, इनमें कोई भी गैप नहीं होगा। अगर उसका टेम्परेचर हम क्या कहते हैं, जीरो करते हैं, उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर उसका यहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कहता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो आई होप ये इसके बेसिक्स से मैंने थोड़ा भी जितना भी आपको नॉलेज देने के प्रयास किया आप लोगों को समझ में आएगा। तो लेक्चर्स को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं। आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ मिलता है। अगर PDF नहीं मिला है तो टेलीग्राम ज्वाइन होकर के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करिएगा।